हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी के आप लोगों के चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वो किसके ऊपर है, वो कटिंग और पेस्टिंग के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो डिपेंडेबल है, राइट। अगर अब हम लोग बात करें कि ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बायोटेक है वो एक टूल है, वो क्या है, अपने आप में एक टूल है, ठीक है ना, या फिर एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि जिसमें आप लोग लिविंग बीइंग यानी कि माइक्रोब्स वगैरह जो है उन माइक्रोब्स का आप यूज कर रहे हो, लिविंग बीइंग का, प्लांट सेल का, एनिमल सेल्स का यूज कर रहे हो, या उसमें काफी नई नई टेक्निक्स का यूज कर रहे हो ह्यूमन के वेलफेयर में क्या बनाने के लिए बेटा, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे बेटा टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की पूरा प्रोसेस। इवन मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, ये चैप्टर जो अपने आप में एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, अपने आप में क्या है, ये एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब उस प्रैक्टिकल को कंपाइल करने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि कोई प्रैक्टिकल है, सपोज दैट कि आपको कोई प्रैक्टिकल करना है, मैंने आपको बोल दिया कि आपको ये काम करना है। अब काम करने के लिए सबसे पहले आप तो उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करोगे। ठीक है, आप सबसे पहले उन चीजों के बारे में जानोगे कि वो चीज है वो किस तरीके से काम आती है और कहाँ कहाँ मिलती है, वो क्लियर है ना, और उनका मोड ऑफ फंक्शनिंग कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप एक इंजीनियर हो, आपको बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगेगा। अच्छा, उस मटेरियल को किस तरीके से जोड़ना है, वो किस तरीके से काम करता है, भाई मटेरियल कौन सा लगेगा वो हमें पता है, ठीक है, और उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है, हम लोगों को उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम लोग बात करें टूल्स बायोटेक के अंदर कौन कौन से यूज में आ रहा है। ठीक है, हम लोग उन टूल्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात अगर मैं करूं टूल्स की, तो टूल्स का मतलब होता है बेटा उपकरण। ठीक है, अब यहां पर मैंने बायोटेक ना लिखकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिखा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, भाई आपने क्या किया, कोई भी डिजायर्ड जीन लिया, अलाइन स्पीशीज लिया, अलाइन डीएनए लिया, उसको आप बैक्टीरियल सेल में करा रहे हो, यानी कि दो डीएनए को आपस में जोड़ना, रिकंबाइन करना। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या बेटा, रिकंबाइन करना, दो डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया डीएनए कंस्ट्रक्ट करना, वो क्या कहलाता है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है आप लोगों का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल? That means the recombinant DNA is a DNA particle, is a DNA that is usually made by the combination of या compilation of two different DNA molecules। ठीक है, अब उसमें आप लोग क्या कर रहे हो, मैं आपको बताऊं बात। आपने क्या किया, एक प्लाज्मिड सेल है, सेल के अंदर प्लाज्मिड है। अच्छा, तो हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट होस्ट में सेल करा लिया, ठीक है, उसमें इंसर्ट करा दिया। अब बात करेंगे आगे कि इसमें एक्चुअल में टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहला टूल्स है एंजाइम्स। आप लोग क्लास 11th में बेटा, जब मैं आपको बात करूं, बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग टूल्स के, एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या है, बायोकैटालिस्ट है। आई जस्ट रिपीट अगेन बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक बार रिपीट किया था, काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट के ऊपर कि सर बायोटेक जो वो बहुत फियरेबल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं कह रहा हूँ बेटा, इसके जैसा सिंपल कोई टॉपिक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का आता है और अब इवन वो 12 मार्क्स का कर दिया है, और यहाँ पर आप लोग 12 मार्क्स ऐसे हैं जो, या इस यूनिट से आप लोग 12 मार्क्स इजीली चुरा सकते हो, इजीली ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि बेटा ये जो यूनिट है इसमें से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो एंजाइम्स क्या है, बायोकैटालिस्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसमें 3 पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे। अच्छा, वेक्टर क्या होता है बेटा, व्हीकल होता है, आप लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे, ठीक है। और कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब पता है क्या है, वो होस्ट। अब हमें पता है कि हम लोगों को डीएनए जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो लिया हम लोगों ने, अब बनाने के बाद हम लोगों को होस्ट में इंसर्ट कराना है। लेकिन होस्ट सेल क्या बोल रही है, होस्ट का मतलब होता है परपोषी। क्या मतलब होता है बेटा, परपोषी, यानी जो किसी भी दूसरी सेल को या दूसरे डीएनए को या अदर मटेरियल को अपने पास रखे। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऑर्फनेज वगैरह देखा होगा, ठीक है ना। ऑर्फनेज के अंदर बेटा क्या है कि नॉर्मली अनाथ बच्चे होते हैं।
अब कोई कपल है, वो क्या कर रहा है कि किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है। अडॉप्ट करना मतलब उसे स्वीकार रहा है। तो होस्ट क्या होता है बेटा, वो किसी अलाइन डीएनए सीक्वेंस पे अदर मॉलिक्यूल्स को अडॉप्ट करेगा, उसको स्वीकारेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो उस केस में क्या होता है, उसे आपको कॉम्पिटेंट हो। अब कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, योग्य। अब भाई कैसे, होस्ट की सेल काफी बार ऐसे बोलती है कि नहीं, डीएनए का मॉलिक्यूल बड़ा है, अब उस मॉलिक्यूल को मैं अपने अंदर एंटर नहीं करा सकती हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या है, जेन्युइनली अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उसकी सेल वॉल और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स को हम लोग इतने बड़े करते हैं कि इजीली वो जो डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर जाए। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? अब बात करते हैं आगे कि एंजाइम्स कौन कौन से बेसिकली यूज करने हैं। तीनों का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। एंजाइम्स जो है वो जनरली अगर मैं बात करूं तो हमें क्या है, लाइटिक एंजाइम्स पढ़ने, लाइसिस एंजाइम पढ़ने। ठीक है, अब तीन टाइप के एंजाइम्स पढ़ने हम लोगों को, लाइसिक एंजाइम्स और क्लीविंग एंजाइम्स। मेजरली 2 होते हैं। क्लियर है? और उसके बाद डीएनए लाइगेज, वो जॉइनिंग एंजाइम है, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। ओके, मेनली आप लोगों को ये 2 पढ़ने हैं, लाइसिक एंजाइम और क्लीविंग एंजाइम। दोनों का मतलब क्या है, हालांकि दोनों का मतलब क्या है, तोड़ना। क्लीव करना भी बेटा तोड़ना, ठीक है, बीच में ग्रुप डाल के तोड़ दिया। और लाइसिस मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो लाइसिन एंजाइम बेटा किससे निकला है, ये लाइसिन का वर्ड जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वो लाइसिस से निकला है। इसका मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉय। अगर मैं बात करूं हिंदी में तो लाइसिस को बेटा अपघटन भी बोला जाता है, डिग्रेडेशन या अपघटन भी बोला जाता है। ठीक है ना? ओके, अब क्या है, किस तरीके से काम आते हैं सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि बेटा सर ये चैप्टर जो टिपिकल होने वाला है, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है, इसमें से क्वेश्चन इतने बनते हैं जितने ही लिमिटेड अमाउंट में, और वो लिमिटेड अमाउंट में अपने पूरे 12 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, ओके। देन बात करें, ये क्या कर रहा है, यूज्ड टू बी ओपन, काम में आ रहा है, ओपन द सेल्स, सेल्स को ओपन करने के लिए, टू गेट द डीएनए। अच्छा, अब हमें पता है कि मुझे बैक्टीरिया की सेल में से डीएनए निकालना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी बैक्टीरिया उसकी सेल में से डीएनए निकालना है। अब भाई सेल अपने आप तो देगी नहीं डीएनए, ये सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये अंदर डीएनए है। अब मुझे क्या है, डीएनए चाहिए, तो उसके लिए मुझे सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है कि ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है, सेल का जो सराउंडिंग मटेरियल है उसको क्या करता है, तोड़ता है। क्लियर है ना? क्लियर है? अब ये क्या कर रहा है, यूज्ड टू ओपन द सेल्स, ओपन। अब ओपन करना मतलब भाई ये सेल जो है खुल गई, ये सेल वॉल क्या हो गया, टूट गई। टूटने के बाद क्या होगा बेटा कि सेल को ओपन कर लिया, और ओपन करने से क्या हो जाएगा आप लोगों का, नॉर्मली अगर मैं बात करें, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये सेल में से डीएनए बाहर निकलेगा। तो टू गेट द डीएनए फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, वही आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट के लिए डीएनए को बाहर निकालने के लिए जो एंजाइम काम में आता है वो क्या होता है, लाइसिक एंजाइम्स। ठीक है, लाइसिक एंजाइम्स। अच्छा, ये बैक्टीरियल सेल्स के लिए अलग होते हैं, प्लांट सेल के लिए अलग होते हैं और एनिमल सेल्स के लिए अलग होते हैं। ठीक है, हालांकि एनिमल सेल्स के लिए कोई भी लाइटिक एंजाइम यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल हैव द डेफिशिएंसी ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, एनिमल सेल्स के पास में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है? तो अब बात करें बैक्टीरिया की सेल को डिग्रेड करने के लिए बेटा कौन सा एंजाइम काम में आता है, लाइसोजाइम। ठीक है, जो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को, किसको, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब प्लांट की बात करें तो बेटा प्लांट की जो सेल वॉल है, हमें पता है प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई है बेटा, सेल्यूलोज से बनी हुई है। अच्छा, सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, सेल्यूलेज। सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, सेल्यूलेज। अगर आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा हो, तो सेल्यूलेज जो बहुत हार्ड मटेरियल है, एक हार्ड कार्बोहाइड्रेट है, बहुत हार्डर लेयर होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, क्या करती है वो लेयर प्लांट के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, प्लांट में और एल्गीज में। तो प्लांट सेल को बेटा डिग्रेड करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उसमें से सेल्यूलोज बाहर निकालने के लिए कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्यूलेज। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हो, तो हमारी बॉडी में एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का जनरली काम क्या है, हमारी बॉडी में काम नहीं है, लेकिन जो हर्बीवोर है, शाकाहारी जीव है, उन शाकाहारी जीवों के अंदर वो क्या करता है, इस अपेंडिक्स के अंदर बेटा यही सेम सेल्यूलेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है, प्लांट सेल की सेल वॉल को डिग्रेड करता है। ये सेल्यूलेज क्या काम कर रहा है, नॉर्मली प्लांट सेल को या प्लांट सेल की सेल वॉल को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। ओके, काइटिनेज। अगर हम लोग फंजाई की बात करें तो फंजाई की बेटा सेल वॉल जो है वो किससे बनी है,
काइटिन से बनी है। वो किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी हुई है, ठीक है। और वो किससे होता है? काइटिनेज। अब काइटिन को कौन डिग्रेड करता है? काइटिनेज एंजाइम। एज लगना मतलब एंजाइम है, ओके ओके, यानी एज अगर प्रीफिक्स सफिक्स लग जाए तो उसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। अब सेकंड आता है आपका क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग मतलब जो किसी को ब्रेक डाउन कर रहा है, सेंटर में से तोड़ रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? यूज टू ब्रेक द मॉलिक्यूल, ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल। क्लीविंग एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। देयर आर 3 टाइप, नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मेजरली आज मैं 2 पढ़ाऊंगा, तीसरा जो डिटेल में नेक्स्ट वीक चैप्टर के अंदर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लेंगे, ठीक है। एक पूरा टॉपिक कंसीडर करके लेंगे, रादर इन केस अगर वो एक साथ ले लिए तो आपके दिमाग में बेटा सब कुछ मैशअप हो जाएगा, और मैशअप होने के बाद में आपको पता है कि सर हम लोगों का माइंड इतना चलता ही नहीं है, क्लियर है ना। तो ये क्या करा है? इसमें 3 टाइप के, पहला है एक्सो। एक्सो होता है बेटा बाहर। अच्छा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मतलब बेटा क्या है? मैं आप लोगों को वर्ड बताता हूं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अच्छा डीएनए आपको आप लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हो ना, तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, जो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, वर्ड को तोड़ के सीखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग से तोड़ के अगर आप लोगों को समझ में आया, दैट मींस आप लोगों ने जग जीत लिया, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, ओके। अभी न्यूक्लियस क्या करता है? एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर से, एंडो अंदर से। एक्सो होता है बाहर और एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। तो दोनों का कॉमन मीनिंग है, दोनों का मीनिंग कॉमन है, और दोनों का न्यूक्लियस मतलब कॉमन मीनिंग है, और एक्सो मतलब आउट और एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? लिखा भी हुआ होगा, देखना, रिमूव द न्यूक्लियोटाइड। एंटीटी बेटा न्यूक्लियोटाइड की शॉर्ट फॉर्म है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए की यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। अब ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं बेटा, ठीक है। आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, ओके। तो ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है फ्रॉम द टर्मिनल एंड। टर्मिनल मतलब अंतिम छिरो से। टर्मिनल पॉइंट होता है अंतिम छोर, अंतिम छोर, ठीक है। आइदर 5 प्राइम, या तो 5 प्राइम से या फिर 3 प्राइम। डीएनए का मॉलिक्यूल जो उसमें दो टर्म होता है, एक तो होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है। इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ओके। या तो 5 प्राइम से तोड़ेगा, यानी देखो एक्सोन्यूक्लियस जो बेटा वो एंड से तोड़ रहा है, या तो 5 प्राइम से तोड़ रहा है, 3 प्राइम से तोड़ रहा है, सेंटर में वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। अब एंडो क्या है? ऑफ डीएनए वन स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स, यानी कि दोनों में से, अब ये दोनों के ऊपर एक साथ काम नहीं करेगा, दोनों में से किसी भी एक को तोड़ेगा, ठीक है, ओके। देन बात करें हम लोग आगे, देखिएगा एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है, अंदर से जो तोड़ रहा है, ओके। अब अंदर से बोले दिल के जख्म नहीं, साइंस से बेटा दिल के जख्म वगैरह कुछ नहीं होते, वो सब फिलोसॉफी है, कहने की बातें होती है। आप लोग केवल सीधे टॉप पॉइंट पे जाइएगा, क्लियर है। एंडोन्यूक्लियस ये रिमूव द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशन। स्पेसिफिक मतलब इसका एक विशिष्ट पोजीशन है, आप लोग इसमें पढ़ेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वगैरह पढ़ेंगे आगे। मैं कह रहा हूं जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप लोग लोगे तो उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वगैरह डिटेल में आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। विद इन मतलब अंदर, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड, विद इन मतलब डीएनए के अंदर, ठीक है। इन्वॉल्व वन स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स। अच्छा, एक स्ट्रैंड को डुप्लेक्स को करना है, देखिएगा। अब ये देखिए, या तो बीच में से इस तरीके से, या फिर दोनों को तोड़ रहे तो जो इस तरीके से कट करता हुआ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंधन, जो क्या कर रहा है? किसी पर प्रतिबंध लगा रहा है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब वो प्रतिबंधन एंजाइम क्या काम करते हैं मैं आपको बताऊं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रतिबंधन, जो डीएनए को कट तो कर रहे हैं, साथ साथ उसकी ग्रोथ को थोड़े समय के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, स्टॉपिंग एजेंट होते हैं, क्लियर है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? कट द डुप्लेक्स। डुप्लेक्स होता है बेटा डबल हेलिक्स, ठीक है, डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है। हालांकि मैं आपको अभी इसमें इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसका, लेकिन हम लोग डिटेल में, मैंने आपको कई बार रिपीट किया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दे सिंगल स्टैंडर्ड फ्री एंड्स कॉल्ड स्टिकी एंड्स। अच्छा, वो एक सिंगल स्टैंडर्ड फ्री मॉलिक्यूल देता है, जैसे आप लोग स्टिकी एंड्स मॉलिक्यूल बोलते हो, ठीक है, ओके। दैट कैन बी जॉइंट। अच्छा, तो डीएनए को जॉइन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? लाइगेज। लाइगेज का बेटा दूसरा नाम क्या है? डीएनए गम, डीएनए ग्लू, यानी डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला, क्लियर है ना।
अब देखो इसकी फंक्शनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट होता है डीएनए का बेस। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को एक्सेल से कट करना, रिमूव करना, डीएनए को टर्मिनल एंड से रिमूव करना, या तो 5 प्राइम वाला टर्मिनल है, 3rd प्राइम, ये 5 है और ये 3rd प्राइम, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक्सेशन बिटवीन द टर्मिनल एंड। अब ये क्या कर रहा है, बीच में से एंडो होता है, सेंटर में से काट रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लेते हैं बेटा, क्योंकि काफी बार पेपर सेटर का माइंड पता नहीं कहां घूम जाता है। अब वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, पेपर सेटर माइंड उसका घूम जाएगा, तो वो क्या करता है कि नहीं, बच्चों को आता होगा तो वो डिफरेंस निकाल लेता है। अब डिफरेंस बुक में नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो फिर आप कहां घूमोगे, क्लियर है ना। तो उस केस में हम लोगों को डिफरेंस थोड़ा आना चाहिए। नॉर्मली क्लीव वाला रिमूव करता है द बेस पेयर। बेस पेयर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है। एडेनिन जो है वो थाइमिन से 2 बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डीएनए में तो यही होता है। अच्छा आरएनए में क्या, थोड़ा सा अलग है। आरएनए में टी की जगह क्या होता है, यू, यूरासिल होता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, क्लीव द बेस पेयर ऑफ द डीएनए एट देयर टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड से अपने बेस पेयर्स को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्लीव द डीएनए, उसका अपोजिट देखो, क्लीव द डीएनए एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड, ठीक है ना। वो टर्मिनल एंड से क्या कर रहा है, उसको छोड़कर बाकी पॉइंट से रिमूव करता है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, एस्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल और गैप इन डबल स्ट्रैंडेड। या तो किसी सिंगल स्ट्रैंडेड के ऊपर काम करेगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड में जो गैप है उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये नॉर्मली जो एंडोन्यूक्लियस है ये भी बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पे काम करता है। मैंने इसका केवल डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखिएगा किस तरीके से काम करता है, या तो ये सिंगल पे काम करेगा या फिर डबल पे काम करेगा। डबल पे काम करेगा तो इस तरीके से सेंटर में से कट करके ले जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा एक्सोन्यूक्लियस के पास बेटा कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो काफी बार क्वेश्चन आता है, काफी बार क्वेश्चन आता है कि अगर एक आरएनए मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हम लोगों को उसको कट कराना है एक्सोन्यूक्लियस से, तो क्या होगा बेटा, एक्सोन्यूक्लियस इज नॉट कैपेबल टू कट द आरएनए मॉलिक्यूल। ये आरएनए मॉलिक्यूल को कट नहीं कर सकता, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस में मे कट कर भी सकता है, हालांकि प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत रेयर चांस में, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, टूल्स की बेटा शुरुआत की, एंजाइम्स पढ़े, लाइसिक एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक्सो और एंडोन्यूक्लियस, अब क्लीविंग के 3 टाइप है, एक्सो और एंडोन्यूक्लियस। कल हम लोग बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में डिटेल में, ठीक है, ओके, थैंक यू।